Download the app My Abhushan and win exciting prizes. E-commerce portal of gold and diamond jewelry. Check description for more information. Hello friends, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेटास क्लब एक बिजनेस ट्रेनिंग क्लब है। यहाँ पर संपूर्ण भारतवर्ष से लोग बिजनेस ट्रेनिंग्स के लिए आते हैं और ये चैनल उन्हीं बिजनेस ट्रेनिंग का एक सीक्वल है। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने एक सब्जेक्ट लिया था कि हाउ टू स्टार्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, विदेश व्यापार कैसे शुरू करें, और बहुत सारे लोगों ने हमारे उस वीडियो को काफ़ी पसंद किया और कमेंट में कई लोगों ने लिख के बताया कि सर हम ये जानना चाहते हैं हाउ टू फाइंड आउट बायर इन इंटरनेशनल मार्केट और हाउ टू फाइंड आउट इंटरनेशनल बायर। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मार्केट में बायर ढूंढने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसे दो महत्वपूर्ण मेथड्स के बारे में जिसका प्रयोग करके आप बहुत आसानी से विदेश व्यापार में ग्राहक ढूंढ सकते हैं। नंबर 1 ऑफलाइन मेथड और नंबर 2 ऑनलाइन मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफलाइन मेथड की, और ऑफलाइन मेथड में जो आपको काम करना है, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन ट्रेड एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज्ड बाय इंपोर्ट एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, और हर उस देश में जहां पर विदेश व्यापार से संबंधित एग्जीबिशन को लगाया जाता है आप उन एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें ताकि न केवल एक देश से बल्कि पूरे विश्व से एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारे बायर्स मिल सके। बी ए मेंबर ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट काउंसिल्स। फ्रेंड्स, भारत सरकार ने ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की हर सरकार ने अपने देश में एक काउंसिल बनाई हुई है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जहां पर आप विदेश व्यापार से संबंधित बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इंटरनेशनल बायर की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। पार्टिसिपेट इन ट्रेड एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड गेट द मेंबरशिप ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जब आप विदेश व्यापार करने के लिए इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप लेते हैं तो आपका नाम भी उन लोगों में लिस्ट हो जाता है जो उस देश के लिए इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के रूप में काम करते हैं, और आपको उस डायरेक्टरी के माध्यम से वो डेटा भी मिल जाता है जिसमें आप बहुत सारे बायर्स को अपने ट्रेड से संबंधित आसानी से ढूंढ सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशंस भेज सकते हैं, उनको सैंपल्स भेज सकते हैं, उनको मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट से अवेयर कराने के लिए उनसे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड, हायर ओवरसीज एजेंट्स। आज बहुत सारे एजेंट्स विदेश व्यापार के लिए ग्राहक ढूंढने, माल भेजने और पेमेंट रेमिटेंस के बारे में बहुत सारी मदद ग्राहकों की करते हैं। उनके पास बहुत सारा डेटा बैंक ऐसा होता है जो विदेश व्यापार में या तो इंपोर्टर हैं या एक्सपोर्टर हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस से संबंधित उनसे कांटेक्ट करें और उनके साथ एक एग्रीमेंट करें कि हम आपको जो लीड्स देंगे या आप जो हमें लीड देंगे उसके थ्रू जितना भी बिजनेस हम जनरेट करेंगे उसका 1% कमीशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। दैट्स मीन्स हायर ओवरसीज एजेंट ऑन कमीशन बेसिस। फ्रेंड्स, आज बहुत ओवरसीज ओवरसीज एडवर्टाइजर्स हर उस देश में जहां आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, आप ऐसे ओवरसीज एडवर्टाइजर्स से कांटेक्ट करें और उस देश की प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज ज़रूर करें, क्योंकि जब आप दूसरे देश में एडवर्टीजमेंट करते हैं तो आपके प्रोडक्ट के प्रति उन लोगों का लगाव बढ़ जाता है और आसानी से आपको बहुत सारे बायर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए जो ओवरसीज एडवर्टीजमेंट कंपनीज हैं उनसे कांटेक्ट ज़रूर करें, और कई बार तो ये ओवरसीज एडवर्टीजमेंट कंपनी इंसेंटिव बेस पर भी काम करती हैं और बार्टर सिस्टम में भी काम करती हैं। पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर मीन्स एक्सचेंज विदाउट मनी, जहां पर बिना किसी पैसे को खर्च किए आप प्रोडक्ट दे या ले सकते हैं, मतलब एक सर्विस के बदले एक प्रोडक्ट देना। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं ऑनलाइन मेथड्स के बारे में। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो काम करना है आपको अपनी वेबसाइट पर ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। हम लोग प्रोडक्ट में और सर्विसेज में तो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वर्चुअल वेबसाइट में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते। तो सबसे पहले आपको काम करना है अपनी वेबसाइट की स्ट्रेंथ को मजबूत करना और साथ ही साथ ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट के सिस्टम को समझना। जब एक
प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन हाई होगी तो इंटरनेशनल बायर आपको आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकेगा। एंड द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लिस्ट योर कंपनी ऑन ऑल ओवरसीज वेबसाइट्स लाइक alibaba.com, importersexporters.com, importersindia.com और वो सभी साइट्स जो इंटरनेशनल ट्रेड में डील करती हैं उनके साथ अपने प्रोडक्ट और कैटलॉग को जरूर लिस्ट करें, जिससे आपकी विजिबिलिटी इंटरनेशनल ट्रेड में आसानी से बढ़ सके। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कौन कौन सी कंट्रीज में कौन कौन सी वेबसाइट ज़्यादा एक्टिव है जहां आप आसानी से उस कंट्री में बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। आपको केवल ये देखना होगा कि आप किस देश के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ऑनलाइन में आप एक मेथड का और इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके लिंकअप्स इंटरनेशनल ट्रेड में ज़्यादा नहीं है तो आप गूगल के एक फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट स्टैंड्स फॉर PPC, पे पर क्लिक। मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं लेकिन आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज का बायर सबसे ज़्यादा दुबई में मिलेगा, तो आप गूगल के मेथड को यूज़ करके पे पर क्लिक के सिस्टम को समझ के अपना टारगेटेड जोन दुबई रख सकते हैं और जितने भी लोग उस प्रोडक्ट या सर्विसेज से संबंधित हैं वो सारे लोग आपकी एडवर्टीजमेंट को, आपकी वेबसाइट को, आपकी इंफॉर्मेशन को दुबई में डायरेक्ट देख सकते हैं। यूज द मेथड ऑफ पे पर क्लिक एडवर्टीजमेंट। फ्रेंड्स, हैव एन ओवरसीज SEO रेडी वेबसाइट। अभी हम लोग इंडिया में जब होते हैं तो अपनी साइट के लिए SEO के मेथड का इस्तेमाल करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम लोग बहुत सारी टीम के साथ या किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ हम लोग अपनी वेबसाइट को गूगल की रैंकिंग में बढ़ाते हैं और गूगल के टॉप पेज पर उसको लेकर आते हैं। लेकिन हमारी टारगेटेड कंट्री इंडिया होती है, हमारा टारगेटेड जोन डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना मटेरियल US में बेचना चाहते हैं तो आपकी वेबसाइट पे जितना भी ट्रैफिक आए वो US में आए, इसके लिए आपको ओवरसीज SEO मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आपके बायर जब भी गूगल खोलें US में तो आपको टॉप रैंकिंग पर देखें। यूज द मेथड ऑफ ईमेल मार्केटिंग। आप ईमेल मार्केटिंग के माध्यम से भी अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को टारगेटेड कंट्री में एडवर्टाइज कर सकते हैं। ज़रूरत है तो केवल और केवल उस कंट्री के ईमेल डेटा को कलेक्ट करने की, और आज बहुत सारे एजेंट्स ईमेल सेल करते हैं, ईमेल का डेटा आपको प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ जब आप चैम्बर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की मेंबरशिप लेते हैं तो वहां पर जो डायरेक्टरी आपको मिलती है उसमें ओवरसीज बायर्स का भी कंप्लीट ईमेल डाटा एंड वेबसाइट गिवन होती है। आप उनको मेल मार्केटिंग के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उन्हें डायरेक्ट कॉलिंग के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्टिकुलर गिवन एड्रेस पर भी आप अपने सैंपल्स भेजकर उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड शुरू करने से पहले आपको अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज से रिलेटेड बहुत सारे एनालिसिस करने होंगे और उन एनालिसिस में आपको किन बातों का ध्यान रखना है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू नो व्हाट इज योर प्रोडक्ट। आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरह का प्रोडक्ट है और पूरे विश्व में कौन कौन से देशों में उस प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज़्यादा हो सकती है, ये आप एनालिसिस के माध्यम से चेक करें। व्हाट इज योर टारगेटेड कस्टमर। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरह के ग्राहक के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, आपको कौन से देश में किस तरह का ग्राहक कैसे मिलेगा और कितना प्रतिशत ग्राहक उस तरह का उस देश में उपलब्ध है, इसके बारे में भी एनालिसिस आपको ज़रूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, जब हम डोमेस्टिक ट्रेड करते हैं तो हमारे पास हमारे कम्युनिकेशन से ज़्यादा मजबूत, कई बार मजबूत प्रोडक्ट होता है। आप प्रोडक्ट दिखा के भी आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, विदेश व्यापार की बात करते हैं, तो वहाँ प्रोडक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कम्युनिकेशन स्किल या आपकी उस टीम की कम्युनिकेशन स्किल जो इंटरनेशनल ट्रेड में एक बायर को सेटिस्फाई कर सके। तो आपके पास जो टीम होनी चाहिए वो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन करने में एक्सपर्ट होनी चाहिए। उन्हें ये पता होना चाहिए कि विदेश में बैठे ग्राहक को किस तरह से अपनी बातों से, अपने कमेंट्स से सेटिस्फाई कर सकें। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक अ गुड टीम हु कैन डू बेस्ट कम्युनिकेशन विद इंटरनेशनल बायर्स। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, विदेश व्यापार करते समय या विदेश व्यापार करने में कौन कौन सी कठिनाइयां आपको आ रही हैं, उसे लिखकर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ क्या आप ये मानते हैं कि विदेश व्यापार करने से हम
आर्थिक रूप से ही मजबूत नहीं बनेंगे बल्कि अपने देश को भी आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत बनाने के लिए सहायक सिद्ध होंगे। फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड में जब आप एक बायर को ढूंढ लेते हैं, उससे सारा कम्युनिकेशन हो जाता है और आप मटेरियल भेजने के लिए तैयार होते हैं, तो मटेरियल भेजते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है ताकि आपका मटेरियल आपकी फैक्ट्री या ऑफिस से प्रॉपर सिस्टमेटिक चैनल के थ्रू उस देश तक आसानी से पहुंच सके। और पेमेंट लेते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं जिससे आपका पैसा विदेश व्यापार में ना डूबे। यदि आप इससे संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित आपके मन में कोई और सवाल है तो आप मेरे लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके व्यापार के लिए कारगर सिद्ध होगा। आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, उसके लिए हृदय की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरा कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो, इसके लिए मेटास क्लब के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर अमित महेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।